हम शुरू करते हैं 29 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया उत्तर प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसने लिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य शहरों और स्थानों के नाम भी बदले गए हैं। जैसे अलीगढ़ का जो नाम है उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। क्या करा? हरिगढ़। राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके नाम पर रखा? तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा। राम मंदिर जाने वाला सड़क जो है मार्ग, उसे कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा। मुंडवाडीही रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुंडवाडीही रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस जंक्शन करा था। बनारस जंक्शन इसका नाम बदल कर दिया था। दादूपुर रेलवे स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने माँ वराही देवी धाम रेलवे स्टेशन किया था। माँ वराही देवी धाम रेलवे स्टेशन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नौगढ़ रेलवे स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश का है, इसे बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन करा था। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन करा था। इसके अतिरिक्त मुगल म्यूजियम, यह आगरा में पड़ता है। मुगल म्यूजियम कहाँ पड़ता है? आगरा में इन्हें पड़ता है मुगल म्यूजियम। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा गया था। मुगल म्यूजियम कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है, और इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा था। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये लखनऊ में है। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन रखा गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया? अयोध्या कैंट रखा है। क्या रखा? अयोध्या कैंट रखा है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का 100% टीकाकरण वाला जिला बना है। तो हाल ही में राजस्थान का पहला जिला जहां 100% टीकाकरण किया गया, तो यह बना है प्रतापगढ़। आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रतापगढ़ राजस्थान का पहला जिला है जहां 100% टीकाकरण हुआ है। तो राजस्थान का प्रथम जिला जहां 100% यानी सभी नागरिकों का अर्थात 100% टीकाकरण किया गया, वो प्रतापगढ़ राजस्थान का पहला जिला बना। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात आई है यानी टीकाकरण की, तो भारत में जो टीकाकरण अभियान है वो कब शुरू किया गया था? तो भारत में टीकाकरण अभियान जो शुरू किया गया था वो किया गया था, कब शुरू किया गया था? भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। भारत में टीकाकरण जो अभियान है कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। और पहला टीका, भारत में पहला टीका किसे लगाया गया था? तो एम्स अस्पताल में काम करने वाले मनीष कुमार को, 34 वर्षीय मनीष कुमार को लगाया गया था। भारत का पहला टीका लगाया था कोरोना का। भारत में पहला टीका मनीष कुमार को लगाया गया था। भारत में हाल ही में 100 करोड़ टीके लगाने का गौरव प्राप्त किया है। भारत ने हाल ही में 100 करोड़ टीके का रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड कब बनाया? तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने 100 करोड़ टीका लगाने का रिकॉर्ड पूरा कर लिया है। और 100 करोड़वा टीका एक दिव्यांग है, बनारस के दिव्यांग अरुण राय को लगाया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 100 करोड़वा टीका एक दिव्यांग है बनारस के, इनका नाम है अरुण राय, इन्हें लगाया गया। बात आई है
100% टीकाकरण, तो भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश था जहां 100% टीकाकरण किया गया था वो था लद्दाख। लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां 100% टीकाकरण किया गया था। भारत का पहला गांव जहां 100% टीकाकरण किया गया था वो था वियाना। कौन सा गाँव था? वियाना गाँव। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पड़ता है वियाना गाँव। यहाँ भारत का पहला गाँव था जहाँ 100% टीकाकरण किया गया था। भारत का पहला शहर जहां 100% टीकाकरण किया गया वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का पहला शहर है जहां 100% टीकाकरण किया गया। अब राजस्थान का पहला जिला बना है जहां 100% टीकाकरण किया गया वो है प्रतापगढ़। आंसर ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की बात आई है, राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को बना था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का पहला अंगदान म्यूजियम ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में बना है। भारत का पहला अंगदान म्यूजियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में बना। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ थे अमर नागाराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमर नागाराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये मिंत्रा के सीईओ थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा के सीईओ थे अमर नागाराम, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात आई है मिंत्रा, तो मिंत्रा ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा की जो स्थापना है कब की गई थी? 2007 में की गई थी। मिंत्रा जो कंपनी है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। किसने मिलकर की थी? मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया, विनीत सक्सेना, इन तीनों ने मिलकर मिंत्रा की स्थापना की थी। मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया और विनीत सक्सेना ने 2007 में की थी। तो ये थे अमर नागाराम, किस के सीईओ थे? मिंत्रा के, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर अक्षता प्रभु। डॉक्टर अक्षता प्रभु बनी है। डॉक्टर अक्षता प्रभु मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर अक्षता प्रभु। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा योजना नामक अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हरियाणा राज्य सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा नामक योजना को शुरू किया गया है। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं, जैसे कोविड आपातकालीन ऋण योजना ये हरियाणा सरकार की है। संजीवनी परियोजना ये भी हरियाणा सरकार की है। संजीवनी परियोजना भी हरियाणा सरकार की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये भी हरियाणा सरकार की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये भी हरियाणा सरकार की है। हरित यानी हर हित स्टोर योजना, कौन सी योजना? हर हित स्टोर योजना ये भी हरियाणा सरकार की है। हर हित स्टोर योजना भी हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, हर हित स्टोर योजना। और हरियाणा कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, इसलिए 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनके द्वारा सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए मुफ्त शिक्षा योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? 9 का। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 9 मेडिकल कॉलेजों का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में किस हिंदी की मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसका? मीनू मुमताज का निधन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हिंदी की मशहूर दिग्गज अभिनेत्री थी मीनू मुमताज, इनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप देख सकते हैं यह है मीनू मुमताज। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के
के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 10 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने यूएसए, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों से अपने राजदूत बुलाने का निर्णय लिया है? तो तैयब यानी रजब तैयब एर्दोगान कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ के राष्ट्रपति? तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ये 10 यानी देशों से अपने राजदूतों को बुलाने का निर्णय लिया है। बात आई है तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। क्या है तुर्की की राजधानी? अंकारा तुर्की की राजधानी है। तुर्की के मुद्रा लीरा है। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा तुर्की की मुद्रा है। और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में किस देश ने 2060 तक जीरो एनर्जी यानी शुद्ध यानी नेट जीरो ग्रीन यानी गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है सऊदी अरब ने। कब तक रखा? 2060 तक रखा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने? सऊदी अरब ने इसकी घोषणा की हाल ही में कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। बात है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उद्देश्य से सीजियान यानी हमारा 21 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उद्देश्य से सीजियान 21 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने लॉन्च किया? तो सीजियान 21 नामक उपग्रह लॉन्च किया चीन ने। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को कम करना है। ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया सीजियान 21 नामक उपग्रह जो लॉन्च किया गया, ये चीन के रॉकेट लॉन्ग मार्च 3B किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा लॉन्च किया गया। बात है चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नामित किया गया है? तो भारत की ओर से 94 जो अकादमी पुरस्कार हैं, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सी फिल्म करेगी? तो ये करेगी कुंजगल। यानी कौन सी करेगी? आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सी करेगी? कुंजगल नामक जो फिल्म है, ये तमिल फिल्म है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 94 जो ऑस्कर पुरस्कार हैं 2022 में होंगे कुंजगल फिल्म को। तमिल भाषा में इसका नाम कुंजगल है। यदि हिंदी में इसका नाम देखा है तो कंकड़। हिंदी में क्या नाम है इसका? कंकड़। ये फिल्म है कंकड़ फिल्म है, जिसे कुंजगल के नाम से आना था। और एक तमिल फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक जो हैं तो फिल्म निर्माता विनोद राज PS के द्वारा निर्देशित है। यह फिल्म निर्माता विनोद राज PS के द्वारा निर्देशित है। और इस फिल्म में कुंजगल नामक ये फिल्म है, जिसे कंकड़ के नाम से जाना जाता है। और ये कैसी फिल्म है? तमिल फिल्म है। यह फिल्म भारत को फीचर फिल्म में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कुंजगल फिल्म। आंसर ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महान क्रांतिकारी के नाम पर 3 सर्किट बनाने की योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महान क्रांतिकारी के नाम पर 3 सर्किट बनाने का निर्णय लिया है और योजना का निर्णय लिया है? तो इसकी घोषणा की सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर केंद्र सरकार 3 सर्किट बनाएगी। किसके नाम पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये 3 सर्किट बनाए जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये 3 सर्किट जो होंगे उनमें पहला सर्किट होगा दिल्ली से मेरठ से डलहौजी से सूरत तक। दिल्ली मेरठ डलहौजी से सूरत तक। दिल्ली मेरठ डलहौजी कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। से सूरत तक। दूसरा होगा कोलकाता से नागालैंड के गांव रुझजोहो तक। नागालैंड के रुझजोहो नामक एक गांव है, यहाँ तक ये जाएगा नागालैंड का। दूसरा होगा कोलकाता से रुझजोहो तक, ये नागालैंड में पड़ता है। और तीसरा जो सर्किट होगा ये होगा कटक से कोलकाता से अंडमान तक। कटक कोलकाता से अंडमान तक। कटक कोलकाता से अंडमान तक जाएगा। तो पहला जो होगा वो जाएगा दिल्ली मेरठ डलहौजी से सूरत तक। दूसरा कोलकाता से नागालैंड तक। तीसरा कटक कोलकाता से अंडमान तक। कटक कोलकाता से अंडमान तक। तो 3 सर्किट बनाए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये सर्किट बनाने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। बात आई है सुभाष चंद्र बोस की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी सन 1897 को कटक में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? 23 जनवरी सन 1897 को कटक में हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भारत में प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 2021 में, पहली बार मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहली बार किसने दी थी? तो दी थी एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के शासक थे एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी सबसे पहले कहा था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली किस संस्था को भंग करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली किस संस्था को भंग करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम अर्थात इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भंग करने का निर्णय लिया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को भंग करने का निर्णय लिया भारतीय रेलवे ने। बात ये जो भारतीय रेलवे का ये जो संस्था थी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम, इसे भारतीय रेलवे में कब शामिल किया गया था? तो 12 अप्रैल, कब शामिल किया गया था? 12 अप्रैल सन 2012 को शामिल किया गया था। 12 अप्रैल सन 2012 को भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में MD और CEO संजीव कुमार लोहिया वर्तमान में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड जो है इसके कौन है? तो MD और CEO हैं। बात आई है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे ने इससे पहले भी एक संस्था को रद्द किया था। रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल नामक जो संस्था थी उसे 7 सितंबर 2021 को भंग कर दिया था। रेल मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल नामक जो संस्था थी उसे 7 सितंबर 2021 को भंग कर दिया गया था। अब इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भंग कर दिया गया है। बात आई है भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के MD और CEO कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। भारतीय रेलवे के मंत्रालय कौन है? मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव भारतीय रेलवे मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव भारतीय रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वन्य जीव यानी वन्य जीव नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव वाइल्ड लाइफ वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो क्या महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत में पहली बार राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। बात आई है ये जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया? नागपुर की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में इसका उद्घाटन किया गया। नागपुर की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में इस हमारा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वात्सल्य योजना को लॉन्च किया था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर IT क्षेत्र में पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुणे के निकट एक साइंस सिटी बनाने का भी निर्णय लिया था। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहां पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो ये जो उद्धव ठाकरे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया राज्य सरकार के स्वामित्व वाली पहली यानी वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में बनी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में किस संस्था को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया इन्वेस्ट इंडिया को। किसे चुना गया? इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया। और इन्वेस्ट इंडिया के जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इन्वेस्ट इंडिया के रूप में वो करेंगे नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इन्वेस्ट इंडिया का जो नेतृत्व करता है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो हाल ही में जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए जो चुना गया वो डॉक्टर राजीव निगम को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजीव निगम को चुना गया। और इस पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर राजीव निगम। इस पुरस्कार जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। और ये कौन है? तो डॉक्टर यानी राजीव निगम, डॉक्टर राजीव निगम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव निगम। आप देख सकते हैं यह है डॉक्टर राजीव निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति का पुरस्कार किस देश की लेखिका व फिल्म निर्माता तिसी डेंगा रेम्बागा को सम्मानित किया गया? तो ये जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति का जो पुरस्कार है, जो जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति का पुरस्कार होता है, ये किस देश की लेखिका और फिल्म निर्माता तिसी डेंगा रेम्बागा को दिया गया है? तो ये जिम्बाब्वे की। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ की है? जिम्बाब्वे की। आप देख सकते हैं ये है जिम्बाब्वे की यानी लेखिका और फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है तिसी डेंगा रेम्बागा को ये पुरस्कार दिया गया। जर्मन ट्रेड यानी शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने MK-54 टॉरपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने MK-54 टॉरपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसके साथ? अमेरिका समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 2021 को बनाया है? तो हाल ही में भारतीय तिब्बत पुलिस फोर्स अर्थात इंडियन तिब्बत पुलिस यानी हमारा फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 2021 को बनाया? तो ये बनाया इन्होंने 60वां स्थापना दिवस। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थापना दिवस था? 24 अक्टूबर 2021 को ITBP ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात है ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा ITBP के महानिदेशक हैं। और ITBP का आदर्श वाक्य है शौर्य कर्मनिष्ठा एवं कर्मनिष्ठा ITBP का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गरुड़ नामक मोबाइल ऐप को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बात आई भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है या भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी कब की गई थी? 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। लेकिन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। कौन है? सुशील चंद्रा, और ये 24वें नंबर के हैं। सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। जबकि पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी यानी VS रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, लेकिन महिलाओं की बात करें तो VS रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं जो 24वें नंबर के हैं। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, वो कौन कौन है? अनूप चंद्र, वर्तमान में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, और राजीव कुमार ये चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 भाग 15 में दिया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो ये होता है। तो इसने गरुड़ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप का खिताब किस देश ने चीन को 3-0 से हराकर जीता है? तो हाल ही में थॉमस कप का खिताब किस देश ने चीन को 3-0 से हराकर जीता? इंडोनेशिया
इंडोनेशिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता? इंडोनेशिया ने चीन को थॉमस कप 3-0 से हराकर जीत लिया। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से होता है। थॉमस कप का संबंध किससे होता है? बैडमिंटन से होता है। बात है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में ईस्ट कालीमंतन है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित जकार्ता थी पहले। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत हैं। हाल ही में चीन ने उबेर कप जीता है। कौन सा? ये भी बैडमिंटन से संबंधित होता है। उबेर कप चैंपियनशिप, इसमें चीन ने जापान को हराया, जबकि थॉमस कप को में चीन को हराकर थॉमस कप का खिताब इंडोनेशिया ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश के रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये बनी है कनाडा की रक्षा मंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं, यह है अनीता आनंद और ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 54 वर्षीय, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो 54 वर्षीय हरजीत सज्जन का स्थान लिया। भारतीय मूल के हरजीत सज्जन ये थे पहले। इससे पहले कौन थे? तो कनाडा के रक्षा मंत्री थे। अब बनी है अनीता आनंद बनी है कनाडा की रक्षा मंत्री। बात है कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।